तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत का प्रथमा पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है सुवचनानि। चलिए तो हम लोग चलें प्रथम श्लोक में। प्रथम श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्वयः सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी क्या कैसे हों तो सुखी हों। सर्वे निरामयाः सन्तु, सभी लोग कैसे हों तो निरोगी हों, रोग से रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, सबों का कल्याण हो। कश्चित् दुख भाग मा भवेत्, कोई भी व्यक्ति दुख से युक्त न हो, कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। भावार्थ कह रहा है कि अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ताः रोगरहिताः च भवन्तु, इस संसार में सभी लोग कैसे हों तो सुख से युक्त हों, रोग से रहित हों। सर्वेषां कल्याणं भवतु, सबों का कल्याण हो। कह अपि दुखी न भवतु, कोई भी दुखी न हो। चलिए श्लोक नंबर 2 में चलें। अब हम लोग कहते हैं कि अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। अन्वयः अधमा धनम इच्छन्ति, अधम व्यक्ति जो होते हैं सो क्या इच्छा करता है तो धन इच्छा करता है। और मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति, और जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो क्या इच्छा करता है तो धन और सम्मान, ये दोनों चाहिए उसको। और उत्तमा मानव इच्छन्ति, और जो उत्तम व्यक्ति होते हैं उसको क्या चाहिए तो वह मान इच्छा करता है, अर्थात सम्मान चाहता है कि मुझे और कुछ ना मिले, सिर्फ सम्मान मिले। मान ही महताम धनम भवति, और सम्मान जो है सो उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है। भावार्थ में चलें। भावार्थ में कह रहा है कि संसारे त्रिविधा जना भवन्ति, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन तो एतेषां ये अधमा जना सन्ति ते सर्वदा येन केन प्रकारेण धनम एव प्राप्तुम इच्छन्ति। इस संसार में जो अधम व्यक्ति होता है वह जिस किसी प्रकार से जैसे भी हो सके वह केवल हमेशा चाहेगा कि मुझे धन ही चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े उसे। मध्यम श्रेणियाः जना धनेन सह सम्मानम अपि इच्छन्ति, और मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं सो धन के साथ सम्मान भी चाहते हैं। और परम श्रेष्ठा जना केवलम सम्मानम वांछन्ति, लेकिन श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वह कैसे होते हैं तो उनको सम्मान ही चाहिए। यतः तेषां कृते सम्मानः एव महत्वपूर्णः भवति, उसके लिए सम्मान ही महत्वपूर्ण होता है। धनस्य कोपि मूल्यः न भवति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए धन का कोई मूल्य नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है। शब्दार्थ देख लेंगे। निरामया निरोगी, भद्राणि कल्याण, दुख भाग मीन्स दुख का भागी, महताम महान लोगों का। चलिए श्लोक नंबर 3 में चलें हम लोग। कह रहा है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमकामपाकरोति चेतः प्रसादयति देक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पापम। फिर से एक बार सुन लीजिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अन्वयः सत्संगति ही धियः जाड्यम हरति, जो सत्संगति होती है सो बुद्धिमान व्यक्ति का जाड्य मूर्खता हर लेता है। वाची सत्यम सिंचति, और वाणी से सत्य को सिंचित करता है। मानोन्नतिम दिशति, और मानोन्नतिम दिशति अर्थात मानोन्नतिम दिशति सही दिशा समझाता है, सही दिशा दिखाता है। पापम अपाकरोति, और पापम अपाकरोति, अपाकरोति अर्थात पाप से उसको रोकता है। चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति दीक्षु कीर्तिम तनोति कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति।
चलिए भावार्थ में देखें, भावार्थ में थोड़ा सा इसको क्लियर करें। सज्जनानाम मित्रता बुद्धे मूर्खताम नाशयति। सज्जन व्यक्ति के साथ यदि आप मित्रता करेंगे तो वह बुद्धि में जो मूर्खता है उसका नाश करता है। अनया एवं मानवः सत्यम वदति अथवा असत्यम सत्यम वदति अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति। इसी से वह मानव सत्य बोलता है या सत्य का मार्ग का अनुसरण करता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्या सम्मानम प्राप्नुवन्ति। सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता करने से मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है। श्रेष्ठे कर्म भी उन्नतिम च प्राप्नुवन्ति, और श्रेष्ठ कर्म के द्वारा उन्नति को प्राप्त करता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्म नष्टम भवति। सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाने से पाप कर्म नष्ट हो जाता है। मनः च प्रसन्नम भवति, और मन क्या कैसा होता है तो प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य सर्वत्र कीर्तिम प्राप्नोति, अर्थात सज्जनानां मित्रतया एवं मानवस्य पूर्ण रूपेण विकासः भवति। सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता करने से मानव का पूर्ण रूप से विकास होता है। न दुष्टानां मित्रतया, दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता करने से कभी भी विकास नहीं हो सकता है। चलिए श्लोक नंबर 4 में चले हम लोग। कहा कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मी सदा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पथं न धीरा। फिर से एक बार सुन लेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। अन्वयः नीति निपुणाः यदि निन्दन्तु स्तुवन्तु वा लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टं वा गच्छतु मरणम अद्य एव अस्तु युगान्तरे वा धीराः न्यायात् पथः पदं न प्रविचलन्ति। भावार्थ में चले, भावार्थ को देखें यहाँ पर थोड़ा सा। कहा कि अस्मिन् संसारे ये धीराः जनाः सन्ति। इस संसार में जो धीर व्यक्ति हैं अर्थात ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, तो नीति पालने सिद्धाः जनाः यदि तेषां निंदां कुर्वन्ति प्रशंसां वा, उनका निंदा करे या प्रशंसा करे। तेषां समीपे धनम तिष्ठति, उनके पास में धन रहे या न रहे, तिष्ठति न वा, धन रहे या न रहे। तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस्य पश्चात, उनकी मृत्यु आज हो जाए या बहुत दिनों के बाद। परंतु ते धैर्यवन्तः जनाः सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, लेकिन वह धैर्यवान व्यक्ति सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ता है, कितनी भी परेशानियां हो जाए, परेशानी हो जाए उनको। अर्थात बुद्धिमन्तः जनाः निंदायाः प्रशंसायाः धनस्य मृत्योः च भयेन सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति। अर्थात बुद्धिमान लोग निंदा, प्रशंसा, धन, मृत्यु, इन सबों के भय से, डर से सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ता है। शब्दार्थ में देख लेंगे। जाड्यम मूर्खता, वाची वाणी में, मानोन्नतिम सम्मान में वृद्धि, आपाकरोति दूर करती है, चेतः मन को, तनोति फैलाती है, पुंसाम पुरुषों व्यक्तियों का, निंदन्तु बुराई करे, स्तुवन्तु प्रशंसा करे, यथेष्टम इच्छानुसार, युगांतरे लंबे समय बाद, न्यायात् पथः न्याय के मार्ग से, धीरा धैर्यशाली लोग। चलिए श्लोक नंबर 5 में लास्ट श्लोक को देखेंगे। इसमें कहा कि पापान निवारयते योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। फिर एक बार सुन लीजिए। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अन्वयः सन्मित्रं पापात् निवारयति हिताय योजते गुह्यम निगूहयति गुणान प्रकटीकरोति अकाले सहयोगम ददाति आपद्गतं च न जहाति सन्तः इदं सन्मित्र लक्षणं प्रवदन्ति।
कह रहा है कि पापात निवारति, पाप से निवारण करता है कौन? सन्मित्र। हिताय योजते, हित करने के लिए मतलब उसको जोड़ता है, प्रेरित करता है अच्छे कामों को के लिए। गुह्यम निगूहति, जो उनके अंदर में बुराइयां हैं उसको छिपाता है। और गुणान प्रकटी करोति, और गुण जो है उसको प्रकट करता है। काले सहयोगम ददाति, आपत काले सहयोगम ददाति, जब परेशानी होती है तब क्या करता है? तो सहयोग देता है। आपदगतम च न चाहती, और आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में कभी नहीं छोड़ता है। संतः इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, संत इस प्रकार के सन्मित्र, अच्छे मित्र का लक्षण बोलते हैं। भावार्थः संतः अर्थात सज्जना, श्रेष्ठ मित्रस्य इदम लक्षणम वदन्ति। संत अर्थात सज्जन व्यक्ति श्रेष्ठ मित्र का यह लक्षण बोलते हैं। यत सन्मित्रम पापात् दूरम करोति, जो अच्छे मित्र होते हैं वह पाप से दूर करता है। हितकराणि कार्याणि कर्तुम प्रेरयति, हितकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रस्य दुर्गुणान् सर्वेषां समक्षे न कथयति, मित्र दुर्गुण सभी लोगों के सामने नहीं कहता है, दूसरे लोगों के सामने नहीं कहता है। अपितु गुणान एव प्रकटयति, गुण का प्रकट करता है। और आपत्काले अपि सह मित्रम त्यजति, न अपितु तस्य सहायताम करोति, और आपत्ति काल में उनकी सहायता करता है और उनका साथ नहीं छोड़ता है। आपत्काले अपि सह मित्रम त्यजति, न आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। अपितु तस्य सहायताम करोति, उसका क्या करता है? तो सहायता करता है विपत्ति समय में भी। तस्मै सर्वविधम सहयोगम यच्छति, उनका सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग चलें क्वेश्चन आंसर में। अभ्यासः कहा कि पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम, सत्संगति कीर्तिम प्रसारयति अशुद्धम, धैर्यवन्तः जनाः सत्यमार्गं त्यजन्ति, धैर्यवन्तः जनाः सत्यमार्गं त्यजन्ति अशुद्धम, कभी इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणं न भवतु अशुद्धम, उत्तमाः जनाः धनम इच्छन्ति अशुद्धम, सन्मित्रं हिताय योजयते शुद्धम। ये शुद्ध हुआ, अच्छा सही है। अब चलेंगे हम लोग मंजुषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कह रहा है कि सर्वे सुखिनः भवन्तु। देखिए यहाँ पर मैं इसमें से आपको निकालना है मंजुषा में से। नंबर 1, अधमा धनम इच्छन्ति, सत्संगति पुंसां किं न करोति, लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु, और सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर में 2 नंबर कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर में देखेंगे मंजुषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। चेतः अर्थात हृदयम, निरामया रोग रहिता। तीसरा में वाची, वाची का मतलब वाण्याम। चौथा धीरा, धीरा का मतलब धैर्यवन्तः। पांचवा संतः अर्थात सज्जना। अब 4 नंबर देखेंगे कारण एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। 1 नंबर में सन्मित्रम कस्मात् निवारयति, तो पापात्। के निंदन्तु यदि वास्तुवन्तु, तो नीति निपुणा। का पापम अपाकरोति, तो सत्संगति ही। अधमा किमिच्छन्ति, तो धनम। सर्वे कीदृशाः सन्तु, तो निरामया। चलिए एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। अब नंबर 1 में देखेंगे संतः कस्य लक्षणम प्रवदन्ति, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। धीराः कुतः पदम न प्रविचलन्ति, तो धीराः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। तीसरे में देखेंगे मध्यमाः जनाः किम इच्छन्ति, तो मध्यमाः जनाः धनम मानं च इच्छन्ति। अब देखिए सत्संगति कस्याः जाड्यं हरति, तो सत्संगति धियः जाड्यं हरति। चित्तम का प्रसादयति, तो सत्संगति चित्तम प्रसादयति।
चलिए अब हम चलेंगे 6 नंबर में। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उत्तमाः मानम इच्छन्ति, उत्तमाः किम इच्छन्ति, नीति निपुणाः स्तुवन्तु निन्दन्तु वा, तो के स्तुवन्तु निन्दन्तु वा। सत्संगति ही दिक्षु कीर्तिं तनोति, सत्संगति ही कुत्र कीर्तिं तनोति। सन्मित्रं पापात् निवारयति, सन्मित्रं कस्मात् निवारयति। अब चलेंगे हम लोग 7 नंबर में। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। उचितम भावम चित्वा इति चिह्नेन चिह्नितं कुर्वन्तु। क में चेतः प्रसादयति, यहाँ क्या हो जाएगा, चित्तम प्रसन्नम भवति। ख में नीति निपुणाः यह व्यवहारे कुशलः अस्ति सः नीति निपुणाः भवति। और ऊपर में चित्तम प्रसन्नम भवति चेतः प्रसादयति। तो इसी के साथ आपका प्रथम पाठ समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम पार्ट 2 लेकर के हम उपस्थित होंगे, द्वितीय पाठ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।